Good morning, students. Class 6 student. Previous day I teach you about Mam Angani, the parts of the body. What we say in Sanskrit, two parts of our body. तो बॉडी पार्ट को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमने सीखा था पिछले क्लास में। तो सभी को याद है, आपने वर्ड को रिमेम्बर है सभी को, जो वर्ड मैंने सिखाए थे, लिखवाया भी था ब्लैक बोर्ड पे, तो लर्न किया आप लोगों ने। आई होप यू ऑल लर्न दैट वर्ड। सो टुडे आई आस्क यू एंड यू टेल एंड आई राइट वन बाय वन। मम अंगानी, जो हमारे अंग हैं उनको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में जानते हैं, बट संस्कृत में नहीं जानते हैं। तो हम लोग संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए तो संस्कृत में जानना जरूरी है। हम लोग जैसे हर चीज़, हर शब्द का मीनिंग, अपने बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हैंड को क्या बोलते हैं, आइज को क्या बोलते हैं, नोज को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सब के बारे में सीखेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। तो टुडे आई रिपीट ऑल वर्ड एंड यू ऑल्सो say with me, and if you know then tell me. So for class 6 subject Sanskrit, today the chapter 1 part 2, part 1 शुरू हो गया था, तो आज part 2, आज part 2, इसमें मम अंगानी, माई पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हम लोग सीखेंगे। अभी जैसे कोई चित्र बना दिया, कोई यहाँ चित्र बना दिया और पूछा कि ये क्या है, लेग को क्या बोलते हैं, हैंड को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग बता सकते हो कि व्हाट इज दिस। ये आईज, नोज, हेयर, ear and lip and teeth and jihva and this is neck, stomach। हाँ, तो ऐसे पिक्चर के द्वारा भी पूछा जाएगा। जो एग्जाम में पिक्चर्स के भी दे देते हैं और पूछते हैं कि इस अंग को क्या बोलते हैं, अंगों के नाम लिखो। आप लोगों के बुक में भी होगा ये चीज, आप लोग ध्यान से देखना। तो अभी मैं पूछ रही हूँ यहाँ से, हेयर, हेयर है, हेयर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हेयर को बोलते हैं केशः। आई एम राइटिंग हियर केशः। इफ यू रिमेम्बर केशः। आइज को नेत्रः, आइज को नेत्रः, नेत्रम, नेत्रम। नोज नासिका, नासिका, नोज नासिका। आईब्रो, आईब्रो उसको मैंने नहीं सिखाया था, ब्रू, ब्रू बोलते हैं आईब्रो को। नेक, नेक ग्रीवा, नेक ग्रीवा। इफ यू written previous, then only you see here and speak with me, then you remember very well. And if you don't written that day, then write down this word. This is very necessary because the body part you know in Sanskrit, then you if the question came, write in this English word in Sanskrit, and the second question will come कि write this Sanskrit word in English, so both you can write easily. So learn this word very well. Ear, ear को क्या बोलते हैं? कर्णः, कर्णः। ये अणा के ऊपर रेफ है, कर्णः। फेस, फेस को मुखम, मुखम।
important. Visarg, without visarg or without halant, the Sanskrit pad is not complete. So जो word होता है संस्कृत का वो कंप्लीट नहीं माना जाता, वो विभक्ति का चिन्ह है, उसे लगाना अनिवार्य होता है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मुखम, उसमें हलंत लगाना है तो जो संस्कृत वर्ड सही होता है। ललाटम, केश, ओनली केश बोल देंगे तो वो तो हिंदी के भी वर्ड बन जाएंगे, केशा हो गए तो संस्कृत के हो गए। नेत्रम, म में हलंत, ये सब संस्कृत में थोड़ा ध्यान देने की बात होती है कि किस वर्ड में हलंत है, किस में विसर्ग है, किस में आकार है। वो मस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल का भी हमें ज्ञान देता है। इससे पता चलता है कि कौन से वर्ड मस्कुलिन के हैं, कौन से न्यूट्रल जेंडर के हैं और कौन से फेमिनिन वर्ड है। तो ये मैं आगे बताऊंगी जेंडर वाले चैप्टर में, पर अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। जहाँ आप विसर्ग देखोगे अधिकतर ऐसा होता है, जहाँ विसर्ग हो दैट वर्ड ऑलवेज, अधिकतर ऐसा होता है कि ये मस्कुलिन का वर्ड होता है विसर्ग वाले, और जो आकारांत होते हैं अधिकतर वो फेमिनिन वर्ड होते हैं। और जो हलंत वाले वर्ड जहाँ भी आप देखो दैट ऑलवेज विल बी इन न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। तो कम से कम इतनी जानकारी होगी तो काफी हद तक आपके आंसर सही हो जाएंगे। हैंड को क्या बोलते हैं? हस्तः। चेस्ट को वक्षः। लिप को ओष्ठः। टीथ को दंतः। स्टमक को उदरम। पाम को करतलम। ये थोड़ा सा यहाँ से हट के ऐसे हलंत रहता है, ये इतना दूर भी नहीं, जैसे माँ में ऐसे करतलम। लेग को पूरे जो पैर हैं उसे पादा बोलते हैं। फीट, जो नीचे जिसमें हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं दैट इज चरण। जैसे बोलते हैं ना चरण स्पर्श करते हैं तो लेग को स्पर्श नहीं करते हैं ना, चरण को स्पर्श करते हैं, तो चरण। पीठ, चरण। बैक, जो पीठ है पृष्ठ है। बैक, पृष्ठ। तो इतने सारे वर्ड आपको उस चैप्टर में महांगानी के अंतर्गत आएंगे। I think most of you remember these all words and don't forget. So if the worksheet I give you, then you first write your name properly and clearly. Okay? And then you read the question. क्वेश्चन को पहले समझना पढ़ के, रीड प्रॉपर्ली एंड यू मतलब उसका मीनिंग समझना। जैसे कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में आता है कि राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड, और लिखा रहेगा कि वन लाइन में दो, राइट इन वन सेंटेंस। तो यू कैन राइट देयर द मीनिंग ऑफ हैंड इज हस्तः, एंड ओनली वर्ड मीनिंग रहेगा तो हैंड को हस्ता लिख देंगे। राइट द मीनिंग ऑफ हैंड इज द ओनली। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो लिखा रहता है क्वेश्चन में राइट इन वन वर्ड और लिख देते हो हस्तः, तो 1 नंबर के होंगे तो हाफ नंबर मिलेंगे, है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है राइट इन वन सेंटेंस, देन यू विल राइट इन वन सेंटेंस आंसर द मीनिंग ऑफ हैंड इज हस्तः। ओके, अंडरस्टूड। और द मीनिंग ऑफ टीथ इज दंतः, ऐसे इन वन सेंटेंस। इफ नॉट रिटन इन वन सेंटेंस, देन यू कैन राइट ओनली दंतः, दैट इज ऑल्सो राइट। इफ यू राइट इन सेंटेंस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो दोनों में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे।
तो ये हो गए सारे याद, तो देख लो फिर से। हेयर को केशः, हेयर केशः। एक काम करती हूँ, हेयर यहाँ से हटा के नीचे लिख देती हूँ, तुम लोगों को समझने में सही होगी। यहाँ लिख दूँ हेयर, हेयर केशः। ओके। आईज नेत्रम, नोज नासिका, आईज नेत्रम, नोज नासिका। अब प्रॉपर हो गया सही। आईज नेत्रम, नोज नासिका, आईब्रो, ब्रू, नेक, ग्रीवा, फेस, मुखम, फोरहेड, ललाटम, टंग, जिह्वा, हेयर, केशः, हैंड, हस्तः, चेस्ट, वक्षः, लिप, ओष्ठः, टीथ, दंतः, स्टमक, उदरम, पाम, करतलम, लेग, पादः, फीट, चरण, चरणः, बैक, पृष्ठः, चरणः। So this is the our body parts name in Sanskrit. We learn in Sanskrit. If they given this type, then you what you write? ये अगर चित्र इस तरह का दिया रहेगा तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या है? फेस है। किसी का फेस है तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे मुखम। यहाँ है कि राइट द संस्कृत वर्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। ओनली वर्ड दिया है, दैट नॉट रिटन दैट राइट इन वन सेंटेंस। सो यू ओनली राइट हियर द वर्ड। ये इससे क्या लग रहा है? किसी का फेस है तो यहाँ लिख देंगे मुखम। ये क्या दिख रहा है? टीथ, टीथ दिख रहा है, इसमें दांत दिख रहा है तो दंतः। यू राइट हियर दंतः। ये क्या है? व्हाट इज दिस? लिप्स। सो यू राइट हियर ओष्ठः। देखो अगर लिख रहा है यहाँ से स्पेलिंग देख के लिखना, गलत मत लिखना। दिस इज ईयर, सो राइट हियर कर्णः। क अण ऊपर रेफ और विसर्ग। ईयर, कर्णः। ईयर कहाँ लिखे हैं? ईयर, कर्णः। क अण ऊपर रेफ और विसर्ग, कर्णः। आइज, आइज दिख रहे हैं तो नेत्रम। ये क्या है? ओनली पाम है, नॉट हैंड, पाम। तो करतलम, पूरा हैंड रहेगा, हैंड ये यहाँ तक रहेगा हैंड, तो हस्तः। और दिस वन इज नॉट लेग, दिस वन इज फीट, तो चरण, चरणम और चरणः। कुछ भी चरणम लिख देते हो, चरणम। ऐसे ये बॉडी पार्ट्स के विषय में हम लोग जाएंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गिवन हियर, एनालाइज देम इन 3 सेक्शन गिवन बिलो, द प्रोनाउंस देम करेक्टली। इसको 3 सेक्शन में, जैसे पार्ट्स ऑफ हेड, हेड है, माथे में क्या क्या आता है? केश आता है, दांत आते हैं, आईज आते हैं, आईब्रो आते हैं, तो ये सब हेड के हैं। दंता, ओष्ठः, नेत्रम, मुखम, जीवा, ये सब आ गए पार्ट्स ऑफ हेड। पार्ट्स ऑफ बॉडी में आ गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी में वक्ष आ गए, वक्ष एंड उदरम। और पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स में चरण आ गए, हस्त आ गए, बस ऐसे इसमें राइट करना है, इसमें लिख देना है, बस हो गया ये चैप्टर। दिस इज कंप्लीटेड। द बॉडी पार्ट इज कंप्लीटेड। दिस इज इजी चैप्टर। एंड नेक्स्ट डे वी टेक द चैप्टर 2 दक्षिण पादम। दक्षिण पादम वी टेक द नेक्स्ट डे that chapter. Today about Mam Angani. The body, see in your book, the body, here the diagram of body is, and if the diagram will given in your examination or any
this is the teeth. E-double-E-T-H, teeth, and in Sanskrit we say dantah, dantah. And here we make the diagram. This is ऐसा रहेगा तो चरणः, चरणम, चरणम, पादः, स्टमक, उदरम, उदरम, हस्तः, हस्तः, करतलम, करतलम, यहाँ ये जो है वक्षः, ग्रीवा, ओष्ठः, ओष्ठः, नेत्रम, नेत्रम, भ्रू, भ्रू, केशः, केशः. This one is lalatam, lalatam, and this all thing is जो ये पूरे फेस है that is मुखम, मुखम. दंता, ओष्ठः, and also अगर इसमें से ऐसे निकला हुआ है ये तो दिस इज जिह्वा. हाँ लिखे और इसमें छोटा सा व लगा दिए, जिह्वा. तो ऐसे एक ये भी इस तरह डायग्राम वाले भी होते हैं. ऐसे बॉडी पार्ट करके सारे उसके नेम लिखने होंगे और ये एक होंगे इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश. तो यू नो आई होप यू मतलब आपने सारे नेम लिख लिए हैं. आई होप यू रिटेन ऑल वर्ड इन टू संस्कृत इन इंग्लिश एंड इंग्लिश टू संस्कृत. दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू नाउ. एंड इफ द डायग्राम विल गिवन then you also write the name of the body parts in Sanskrit. It will be easy for you and not you make mistake. And only you should keep attention in the spelling that the vaksha तो कौन सा अक्षर है और उसमें विसर्ग है. And the उदरम तो म में हलंत है. चरणम तो म में हलंत है. दंता ये बहुत सारे टीथ हैं, एक दंत नहीं है तो दंता, बहुत सारे दंत हैं तो दंता. इसमें विसर्ग. जिह्वा, जिह्वा हा लिख के उसमें छोटा सा व लगाना है. ओष्ठ, ललाटम. तो ये सारे हो गए आपके बॉडी पार्ट्स. मम अंगानी के ये चैप्टर फिनिश. Clearly I teach you and understand you all of you. Next day we take the दक्षिण पादम. So आज के लिए इतना ही. आज के लिए ये अगर इधर से इधर पूछे नेत्रम को क्या बोलते हैं तो आईज. ललाटम को क्या बोलते हैं फोरहेड. नोज को क्या बोलते हैं सॉरी तो नासिका को तो नोज. ओष्ठा को लिप. टीथ को दंता को टीथ. ऐसे से दोनों पार्ट से आप इधर जब नोटबुक में लिख लोगे तो फिर इधर का बंद करके इधर बोलना है. हैंड, हस्ता, हैंड, हैंड, वक्षा, स्टमक, ऐसे ऐसे. और इधर का बंद करके फिर इधर का ऐसे ऐसे. और फिर जब लर्न हो जाए तो एक बार बिना देख के लिखना चाहिए. और फिर अब जहाँ गलती होती है उसे फिर ध्यान देके फिर उसे 2-3 बार लिखेंगे तो एकदम लर्न हो जाएगा. उसमें कोई डाउट नहीं है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय और स्टे होम एंड स्टे सेफ.